नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोग ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी फैमिली मेंबर सारे खुश होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर रूम रेंट का जो है वो क्या महत्व होता है, रूम रेंट क्यों ज़रूरी है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सब ले लेते हैं, बट उनको ये नॉलेज ही नहीं होता है कि रूम रेंट जो है वो आपका सारा हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगी या रूम रेंट में भी आपको जो है कुछ अमाउंट जो है वो आपको पे करना है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं वो सब लिमिट्स के साथ, को पेमेंट्स के साथ भी आते हैं, जिसमें आपको कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट जो है वो आपको करनी है, कुछ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको देगी। तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा एक एक केस स्टडी के साथ में। एक आपको हमने तैयार किया है जिसमें कि कैसे कैसे आपका रूम रेंट कैलकुलेट होता है। दो हमने केस लिए हैं जहां पर एक साइड पर रूम रेंट में कैपिंग होगी और एक साइड पे रूम रेंट में कैपिंग नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि रूम रेंट जो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इसका पूरा नॉलेज आ जाए। मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल इमोर्टल इंडियन में। तो रूम रेंट जो है वो कैसे काम करता है, हाउ डज रूम रेंट वर्क। रूम रेंट जो है बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ रूम रेंट क्या होता है। जब आप कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं तो रूम रेंट जो होता है वो पर डे कॉस्ट होती है। जो आप जिस बेड पर आप लेटे हैं, जिसमें एडमिट है, उसकी पर डे कॉस्ट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करता है। रूम रेंट में जो पॉलिसीज होती हैं उसमें 3 टाइप का रूम रेंट्स होते हैं। बेसिकली मैं आपको वो चीज़ें सारी बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपका जो है वो रहता है। रूम रेंट में पहला जो होता है नो कॉपिंग पॉलिसी होती है, जिसमें कोई भी कैपिंग नहीं होगी, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। दूसरा जो है वो आपका जो पॉलिसी होती है उसके अंदर कैपिंग होती है बेसिकली, जहां पर आपको 1% ऑफ योर सम एश्योर्ड, जैसे 3 लाख का पॉलिसी है तो 1% आपको मिलेगा, ऐसे करके पॉलिसी रहता है। तीसरा आपका जो है वो एड ऑन के साथ में पॉलिसी होती है, जहां पर आपने रूम रेंट का पर्टिकुलरली एक एड ऑन लिया है। जो लास्ट ऑप्शन है वहां पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है स्पेसिफाइड रूम लेकर पॉलिसी होती है। जैसे आपने जनरल वार्ड लिया है तो आपको सिर्फ जनरल वार्ड रूम्स में जाना है और बाकी रूम्स जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। बताया था कि हमने एक केस स्टडी ली है। केस स्टडी में बेसिकली क्या है कि जो एक कस्टमर है, एक एडमिट होते हैं एक हॉस्पिटल में, वहां पर उनको 8,000 रुपये अपनी जेब से जो है वो पे करना पड़ता है। मैं आपको समझा देता हूं कि उनको पे क्यों करना पड़ा। क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसी ली है वो कैपिंग के साथ ली हुई है, इस वजह से जो है उनको जो अमाउंट है वो पे करना पड़ता है अपनी साइड से। क्योंकि आपको ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल। जब भी आप पॉलिसी ले या पॉलिसी ऑलरेडी आपके पास है तो आप ये चीज को चेक करें कि आपकी पॉलिसी में जो है वो सम एश्योर्ड के साथ में कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 2 बिल आपको दिख रहे हैं। जो आपका लेफ्ट साइड पर बिल है, अगर वहां देखेंगे सम एश्योर्ड जो है वो 3 लाख रुपए का है। नीचे कैपिंग में कोई भी रूम रेंट कैपिंग नहीं है। प्राइवेट वार्ड उन्होंने लिया है, जो प्राइवेट रूम होते हैं उन्होंने वो लिया है, 5,000 रुपये उसका पर डे कॉस्ट है। नीचे बिलिंग देखेंगे, 4 दिन वो उसमें एडमिट थे। टोटल चार्ज उनका 20,000 रुपए का है। टोटल ग्रैंड टोटल उनका 20,000 रुपए का है। इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 रुपये पूरा पे किया है, उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ भी पे नहीं किया है। अगर आप अपना राइट साइड पे चेक करेंगे तो 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, जिसमें 1% का सम एश्योर्ड पे रूम ग्रैंड कैपिंग है। 3,000 रुपये अगर आप 1% निकालेंगे तो 3,000 रुपये जो है वो पर डे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनको देगी उनके रूम्स के लिए। बट उन्होंने जो पॉलिसी लिया है, जो उन्होंने एडमिट हुए हैं, तो वहां पर जो है 5,000 रुपये का प्राइवेट वार्ड उन्होंने लिया है। 4 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, 20,000 उनका टोटल बिल बना है। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पे करेगी वो 12,000 रुपये पे करेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1% उनके सम एश्योर्ड का है। ऊपर आप देखेंगे 3,000 रुपये बनता है। 4 दिन के हिसाब से 12,000 रुपये टोटल आपका ये हो जाता है। तो 8,000 रुपये उनको जो है वो अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चीज कवर नहीं करेगा। ये चीजें जो है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चीजें लिखी रहती हैं कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें रूम रेंट पे कैपिंग है कि नहीं है। तो जब भी आप इंश्योरेंस ले, कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो सब लिमिट वाला पॉलिसी ना ले। कम पॉलिसी के चक्कर में जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं किसी एजेंट से या किसी इंश्योरेंस कंपनी में, आपने कॉल के थ्रू लिया है, टेलीसेल्स के थ्रू लिया है, तो वो हमेशा बताएंगे सर कि आपकी पॉलिसी इतनी थी, हमने आपका डिस्काउंट कर दिया है, अभी पॉलिसी इतनी है। हेल्थ इंश्योरेंस में डिस्काउंट नहीं होता है। कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर आपको डिस्काउंट नहीं देगा, कोई भी कंपनी आपको डिस्काउंट नहीं देती है। वो सिर्फ आपकी पॉलिसी पे कैपिंग लगा देंगे, चाहे वो आपकी बीमारियों को लेकर हो, चाहे वो आपके रूम रेंट को लेकर हो, चाहे वो आपके बेड चार्जेस होते हैं, आपकी डॉक्टर फीस होती है, आपकी मेडिसिन होती है, वो सब चीजों पे वो कैपिंग लगा देते हैं। जिससे आपका जो पॉलिसीज है उसमें बाद में जाकर जब आप क्लेम लेने जाएंगे
तो वहां पर आपको ये पता चलता है कि मेरी पॉलिसी में कैपिंग और मुझे पे करना पड़ता है। कस्टमर्स जो होते हैं वो ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देना नहीं चाहती है, उन्होंने हमें धोखा दिया है या उन्होंने हमें गलत पॉलिसी दी है। तो ऐसा नहीं होता है। जो आप पॉलिसी लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे वो चीज लिखा होता है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करें कि उस हेल्थ इंश्योरेंस पे जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, जो पॉलिसी आपको मिली है, उसमें कोई कैपिंग तो नहीं है, पूरा सारी चीजें जो है वो कवर है, 100% आपका कवर होता है। वरना जैसे मैंने आपको एक केस स्टडी बताई कि यहाँ पर दो कस्टमर्स है, राइट साइड वालों को जो है वो पेमेंट करनी पड़ रही है 8,000 रुपए की, लेफ्ट साइड पे जो कस्टमर है उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसी लिया है उसमें रूम रेंट का कोई भी कैपिंग नहीं है। बट जो राइट साइड पे कस्टमर है उन्होंने पॉलिसी तो लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने अपनी फैमिली का लिया, वो एडमिट होते हैं, कंपनी आपको क्लेम भी देगी, 12,000 रुपए कंपनी क्लेम देती है। बट वो जो बाकी 8,000 रुपए है उन्होंने क्यों नहीं दिया है, वो ऐसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि 1% का जो है वो कैपिंग है उनकी पॉलिसी के ऊपर। तो कंपनी जो है वो आपको 3,000 रुपए ही देगी, उससे ज्यादा आपको नहीं देगा। और इस चीज के लिए जो है वो जब आप पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं तो वहां पर जाकर आप बोलेंगे कि मुझे सब लिमिट का पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे फुल पॉलिसी चाहिए, तो वहां पर जो प्रीमियम उन्होंने पहले आपको बताया होगा वही प्रीमियम के साथ वो पॉलिसी आपको मिलती है। तो कभी भी धोखा ना खाएं कि यहाँ पर डिस्काउंट कोई एजेंट आपको दे रहा है कि डिस्काउंट की वजह से आपने पॉलिसी ले लिया है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप जरूर चेक करें कि पॉलिसी में क्या है। इस चीजों से आप बच कैसे सकते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे कि राइट साइड कस्टमर ने 3,000 रुपए का आपका पॉलिसी आपको देती है तो उन्होंने 5,000 का रूम लिया, क्योंकि बेसिकली कस्टमर को इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। उस केस में आपको क्या करना है, बेसिकली करना क्या है आपको, आप जब हॉस्पिटलाइज हो तो वहां पर पहले अपने एजेंट से या कोई थर्ड पार्टी है तो आप उनसे पूछें कि कितना जो है वो मेरी पॉलिसी में अवेलेबल है, कितना मैं रूम रेंट ले सकता हूं, कितना रूम मेरे लिए अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग ही आप जनरल वार्ड में जाएं या प्राइवेट रूम लें। क्योंकि अगर आप जनरल वार्ड में, ऐसा भी होता है कि जनरल वार्ड का रूम रेंट जो है वो पर डे का 2,500 रुपए हो, आपने पॉलिसी लिया, जनरल वार्ड में गए, 4 दिन आप एडमिट हुए, 2,500 के अकॉर्डिंग आपका 10,000 रुपए बना और कंपनी ने पूरा पे किया, तो वहां पर आपको जो है वो पे नहीं करना रहता है। तो उम्मीद है कि आप भविष्य में ऐसा धोखा नहीं खाएंगे और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम लेते हैं तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे कि आपका जो रूम रेंट है वो कितना आपकी पॉलिसी में है और कौन से बेड चार्जेस आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आशा है ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी, जो नॉलेज है वो आपको मिली होगी। भविष्य में इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। आगे आप काफी चैप्टर्स हमारे अवेलेबल हैं अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, तो वो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपको ये चीजें नॉलेज जो है वो मिलती रहे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हम आपके साथ कनेक्ट हो सके, और ये वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से फैलता है। धन्यवाद।